हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां से हम वॉल्यूम 2 8 इज इनफ स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है मार्क के घर से, जहां वो अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मार्क के पास किसी का कॉल आता है और मार्क जब उस कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो कॉल उसके डैड ओमनी मैन का होता है, जो ऑलरेडी किसी मिशन पर होता है। ओमनी मैन मार्क से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे अपनी बात रिपीट करने का मौका शायद नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं गार्जियंस ऑफ द ग्लोब के साथ ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ। मुझे अभी अभी अलर्ट मिला है कि एक बुरा एलियन हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका है। मैं पहले भी उससे लड़ चुका हूँ और ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी लीग से बाहर नहीं है, पर आज तक तुमने जितने लोगों को फेस किया है ये उनमें से सबसे पावरफुल होने वाला है। इनविंसिबल जवाब देता है, मुझे इस बात का डर नहीं है, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ओमनी मैन कहता है, बस उसे पीट कर अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर रखो, सिंपल। तुम्हारे पास 12 मिनट से ऑर्बिट में जाने के लिए। जिस पर मार्क ओके कहता है, पर तभी मार्क को ध्यान आता है कि उसे लिटरली स्पेस में जाना है और वो पूछता है कि वो वहाँ पर सांस कैसे लेगा। जिस पर ओमनी मैन कहता है, मैं अपनी सांस को 2 हफ्तों तक रोक सकता हूँ, तो तुम कम से कम 1 घंटे तो रोक ही लोगे। चलो अब मुझे जाना होगा। मार्क इस चीज़ को लेकर थोड़ा डाउट में होता है, पर फिर भी वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर स्पेस के लिए निकल जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने से पहले वो एक लंबी सांस भरता है और फिर अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जहां पहले कोई मौजूद नहीं होता, और मार्क बस वहां कंफ्यूज सा खड़ा होता है। पर तभी इनविंसिबल को पीछे से कोई एलियन पंच मारकर कहता है, तुम जल्दी आ गए हो। इनविंसिबल मुड़कर वापस उस एलियन पर हमला करने जाता है और उसे देखकर वो एलियन कहता है, ओ वेट, तुम तो नए भी हो। तो ये सब जो बातें होती हैं वो एक्चुअली वो एलियन अपने मुंह से नहीं कह रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। और इसी पर इनविंसिबल उस एलियन से पूछता है, मैं तुम्हें अपने दिमाग में क्यों सुन पा रहा हूँ? जिस पर वो एलियन कहता है, तुम्हारे पास सब स्पेस कम्युनिकेशन का कोई और बढ़िया तरीका है तो मुझे बताओ। इनविंसिबल आगे कहता है, तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जिस पर वो एलियन हाँ कहता है। और ये भी बेसिकली कई कॉमिक कैरेक्टर्स पे एक फ़नी कमेंट्री है कि कैसे एलियंस होने के बावजूद भी सबको इंसानों की लैंग्वेज आती है, वो भी स्पेसिफिकली इंग्लिश। खैर, मार्क अपनी कोशिश में लगा रहता है और वो एलियन कहता है, तुम बातूनी हो, तुमसे पहले वाला इतनी बातें नहीं करता था, साथ ही ये भी कि उससे तो मैं इतनी देर तक लड़ भी नहीं पाता था, नो ऑफेंस। और ऐसा कहते हुए वो इनविंसिबल को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे इनविंसिबल वापस अर्थ की तरफ आ जाता है। जिसके बाद इनविंसिबल खुद ही अर्थ की एटमॉस्फेयर में आकर एक और सांस भरता है, क्योंकि इतनी देर में उसकी सांस फूल चुकी होती है। और सांस भरकर इनविंसिबल वापस उस एलियन पर अटैक करने आता है और इस बार उसे चांद पर ढकेल देता है। मार्क कहता है, तुम मुझसे पहले वाले के बारे में क्या कह रहे थे? वो एलियन कहता है, तुम्हारा मतलब पुराना चैंपियन, जिसे तुमने रिप्लेस किया है और अब तुम चैंपियन बनकर अपनी दुनिया को बचा रहे हो। इतना कहकर वो एलियन फिर से इनविंसिबल को पंच मारता है और कहता है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम एक सही रिप्लेसमेंट नहीं हो। और ये सब सुनकर इनविंसिबल समझ जाता है कि वो एलियन किसी को हार्म करने नहीं आया होता है। और इनविंसिबल उससे कहता है, मुझसे लड़ना बंद करो, क्या हम इसे बातचीत से हल नहीं कर सकते? जिस पर एलियन कहता है, वेल, तुम्हें एक ब्रेक अलाउड है। इनविंसिबल पूछता है, चलो यहीं से शुरू करते हैं, भला मुझे ब्रेक अलाउड ही क्यों है? वो एलियन कहता है, उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इनविंसिबल कहता है, अज्यूम करो कि नहीं बताया है। तो वो एलियन बताता है कि वो एक चैंपियन इवैल्यूएशन ऑफिसर है। बेसिकली वो कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और जैसा आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कई प्लैनेट्स से मिलकर बनाया है। वो एलियन आगे बताता है, बाय द वे इस एलियन का नाम एलन है, जिसे आगे एलन द एलियन नाम से सीरीज़ में जाना जाएगा। तो एलन आगे बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हर प्लैनेट अपना एक चैंपियन चूज़ करता है, जिसका एकमात्र पर्पस उस प्लैनेट की सुरक्षा करना होता है, फिर चाहे वो ऑर्बिटल थ्रेट्स हो या कुछ और एलन को इनमें से कुछ प्लैनेट्स असाइन किए गए हैं, जहां वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जाता है, ये चेक करके रिपोर्ट करने के लिए कि क्या वहां का चैंपियन उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्ट्रांग है या नहीं। साथ ही इससे उस चैंपियन की एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाती है। आगे एलन ये भी बताता है कि उसका अगले 50 साल का शेड्यूल फिक्स है। उसके अलावा अभी वो अपने शेड्यूल से थोड़ा पीछे भी चल रहा है और उसका कवर अप कर रहा है। पर इनविंसिबल इस बात पर कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। मेरे प्लैनेट के ज़्यादातर लोगों को एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है, तो वो भला एक इंटरप्लैनेटरी कमिटी कैसे ज्वाइन करेंगे? पर एलन अपना डिवाइस दिखाकर कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? ये देखो, यहाँ मेंशन्ड है यूरात। तो बेसिकली एलन अभी तक किसी यूरात नाम के प्लैनेट को अर्थ प्लैनेट से कंफ्यूज कर रहा होता है, और यही बात इनविंसिबल भी उससे कहता है। जिस पर एलन बताता है कि वो पिछले 15 सालों से हर 3 साल के इंटरवल में अर्थ पर आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि पिछले 15 सालों में यूरात प्लैनेट पर एक भी इंस्पेक्शन नहीं हो पाया, और इससे अब एलन की जॉब भी खतरे में आ गई थी। और ये रियलाइज़ करके एलन अपना नाम इनविंसिबल को बताकर और उससे उसका नाम पूछकर तेज़ी में वहाँ से निकल जाता है। और एलन के जाने के बाद मून से अर्थ का बेहतरीन नज़ारा देखकर इनविंसिबल भी वापस अपने घर को आ जाता है, जहां ओमनी मैन भी अपने मिशन से वापस आ चुका होता है और वो खाना खाने जा रहे होते हैं। ओमनी मैन मार्क से पूछता है, तो सब कैसा रहा?
जिस पर मार्क उसे बताता है कि कैसे मार्क ने एलन से बात करके ये पता लगाया कि वो पिछले 15 सालों से एक गलत प्लेनेट पर आ रहा था और उसके आने का रीज़न किसी को परेशान करने का नहीं था, जिस पर ओमनी मैन भी उससे इम्प्रेस्ड होता है। इसके बाद मार्क खाना खाकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि कल उसका स्कूल है और वो थक भी चुका है तो वो अब सोने जा रहा है। और उसके जाने के बाद डेबी ओमनी मैन से कहती है, ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे किसी इंसान को ताकत से ज़्यादा दिमाग यूज़ करना चाहिए जैसे हमारे बेटे ने किया। जिस पर ओमनी मैन कहता है ये तो बस बिगनर्स लक था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मार्क अपने रूम में सोने जा रहा होता है उसे अपनी बुक्स और कॉपीज़ दिख जाती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि उसका होमवर्क अभी भी बाकी है और बेचारे मार्क को सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। तो आई थिंक ये काफ़ी फ़नी और रियलिस्टिक सीन था कि भैया होमवर्क से तो इनविंसिबल भी नहीं बच सकता। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है अगले दिन में, जहाँ इनविंसिबल और ओमनी मैन आसमान में उड़ते हुए कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओमनी मैन इनविंसिबल को अपने फ्लैक्सन्स के थ्रू किडनैप होने वाली बात की डिटेल्स बता रहा होता है कि उनके फ्लैक्सन से पहली बार लड़ने और उनके मॉल तक पहुंचने के बीच फ्लैक्सन्स ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे ओमनी मैन अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो ओमनी मैन को इतनी आसानी से किडनैप कर पाए। पर तभी ओमनी मैन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, पर ये वो बात नहीं है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे वापस आकर पता चला कि मेरे जाने पर तुमने सबके सामने मुझे चिल्लाकर डैड बुलाया था। और इनविंसिबल को भी ये याद आता है कि जज्बातों में बहते हुए उसने मॉल में भरी पब्लिक में ओमनी मैन को डैड कहकर बुला दिया था और वो कहता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उस बात पर, क्या इससे कुछ हुआ है? ओमनी मैन जवाब देता है, हुआ नहीं है पर हो सकता है। कल जब मैं गार्जियंस ऑफ द ग्लोब के साथ था तब डार्कविंग ने मुझे बताया कि उसने ये चीज़ कई कंट्रीज़ के न्यूज़ में देखी। बस हमारी खुशकिस्मती से किसी के पास कोई वीडियो फुटेज नहीं है, बस कुछ आई विटनेसेस ने ही न्यूज़ वालों को बताया। स्टिल तुम भी अब एक दो बार न्यूज़ में आ चुके हो और इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि तुम्हें मेरे दुश्मनों का सामना भी करना पड़ जाए। इनविंसिबल बॉल को कैच करते हुए, जो कि ओमनी मैन की पावर की वजह से अर्थ का एक राउंड लगाकर उस तक पहुंच रही थी, कहता है, तो मैं उनके लिए रेडी रहूँगा। ओमनी मैन कहता है, तुम्हारा दोस्त विलियम कब तक आने वाला है? और आज 1 बजे तो तुम्हारा अपस्टेट यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट भी था ना। ये रियलाइज़ होते ही इनविंसिबल और उसके पीछे पीछे ओमनी मैन तेज़ी से घर वापस आ जाते हैं और उनके घर पहुंचने के कुछ सेकंड्स में विलियम भी वहां पहुंच जाता है। पहले मार्क विलियम के साथ जाने लग रहा होता है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी फेंकी हुई बॉल अभी भी आसमान का चक्कर लगा रही होती है और वो जल्दी से चुपचाप जाकर उस बॉल को पकड़कर विलियम के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। मार्क के जाने के बाद ओमनी मैन भी डेबी को बताता है कि उसने आज के लिए छुट्टी ले रखी है और उसके बाद वो डेबी को उठाकर माहौल बनाने चला जाता है। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप खुद समझ ही गए होंगे। सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं टीम के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उनकी पूरी टीम को रोबोट ने बुलाया होता है। रोबोट सबसे पहले अपनी सभी टीममेट्स को अपना ग्रेटिट्यूड देता है, बेसिकली थैंक यू बोलता है और उसके बाद ही बताता है कि उसे गार्जियंस ऑफ द ग्लोब टीम के ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर उसके टीममेट्स काफ़ी खुश होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर इसके बाद रोबोट ये भी बताता है कि अब टीम को डिसबैंड या ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि वो हेडक्वार्टर उन लोगों के प्राइवेट यूज़ के लिए हमेशा ओपन रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो रोबोट की हेल्प भी ले सकते हैं। खैर, सीन फिर बदलता है और हम चलते हैं एक बड़े से मेंशन में, जहाँ एल्फ्रेड की पैरोडी जैसा दिखने वाला एक बटलर, जिसका नाम है सैनफोर्ड, अपने मास्टर के लिए फ़ोन लेकर जा रहा होता है। तो सैनफोर्ड का मास्टर होता है मार्कस ग्रिमशॉ AKA ब्लैक सैमसन। तो कॉल की दूसरी तरफ आर्ट रोजनबॉम मौजूद होता है, जिसके बारे में आपको याद ही होगा कि वो सुपर हीरोज़ के कॉस्ट्यूम तैयार करता है। तो मार्कस और आर्ट की बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस या ब्लैक सैमसन भी पहले गार्जियंस ऑफ द ग्लोब टीम का पार्ट था, पर किसी वजह से उसकी पावर्स चले गई, जिसकी वजह से उसे टीम से भी निकाल दिया गया और अब वो आर्ट से एक नया सूट बनवा रहा है जिसकी मदद से वो टीम में भी वापस आ जाए। पर आर्ट बताता है कि अभी भी सूट को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं, जिस पर मार्कस नाराज़ होकर फ़ोन को रख देता है और सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं मार्क और विलियम के पास, जो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होते हैं। यहाँ आकर पहले वो दोनों सौंदर्य दर्शन करते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, जिसके बाद वो एक डेविड नाम के लड़के से मिलते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर डेविड विलियम को शॉर्ट में बिल कहने के लिए पूछता है, जिस पर फॉर सम रीज़न विलियम काफ़ी नाराज़ हो जाता है और मार्क को एक लंबा लेक्चर देता है कि कैसे लोग उसके नाम को हमेशा शॉर्ट करने में लगे रहते हैं। एनीवेज, दूसरी तरफ मार्क के घर पर ओमनी मैन और डेबी अपना पहला राउंड पूरा करके दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके अलग ही मजे चल रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वापस मार्क के पास चले तो उनके पास यूनिवर्सिटी का एक और स्टूडेंट रिक शेरिडन आता है, जो उनको यूनिवर्सिटी घुमाने वाला होता है। रिक भी विलियम को बिल बुलाने के लिए पूछता है, जिस पर विलियम फिर नाराज़ हो जाता है और रिक को एक तरह से काफ़ी रूड आंसर देता है। पर इस बार मार्क उसके रूड बिहेवियर पर खुश नहीं होता और इसी बारे में बात करते हुए वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं कि तभी उनके पीछे मौजूद दीवार से कुछ आवाज़ आने लग जाती है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।
अगले ही पल एक साइबॉग टाइप दिखने वाला क्रिएचर उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आता है। मार्क विलियम को उससे बचने के लिए कहकर वहां से अपना कॉस्ट्यूम बदलने चला जाता है। इतने में ही उस क्रिएचर को एक सिक्योरिटी गार्ड रोकने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर उसे रास्ते से धक्का मारकर हटा देता है। जब इनविंसिबल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इनविंसिबल को भी मारकर दूर कर देता है। अभी वहाँ मौजूद लोग उस क्रिएचर को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वो क्रिएचर जाकर एक नुकीले से स्ट्रक्चर में अपना सर खुद मारकर अपने आप को ख़त्म कर देता है। और इनविंसिबल को रियलाइज़ होता है कि वो क्रिएचर एक्चुअली किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बस जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उनको ही वो हर्ट कर रहा था। खैर, उस चोटिल सिक्योरिटी गार्ड को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद इनविंसिबल वहाँ से चला जाता है और वापस मार्क बनकर आ जाता है। मार्क वापस आकर ये बहाना बना रहा होता है कि वो हेल्प ढूंढने गया था, इसलिए उसे वापस आने में टाइम लग गया। पर विलियम सब कुछ समझ जाता है और मार्क से कहता है, ड्यूड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। और ये सुनकर मार्क पूरी तरह से शॉक हो जाता है। पर सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ मार्क अपने घर के बाहर पहुँच चुका होता है। मार्क अपने सुपर हीरो होने के टॉपिक पर विलियम से बाद में बात करने के लिए कहता है और विलियम भी उसका सीक्रेट छुपाए रखने की अश्योरिटी देता है। वहीं घर के अंदर जब ओमनी मैन को गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो और डेबी भी अपना कार्यक्रम रोक लेते हैं और जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। पर जल्दबाजी में ओमनी मैन डेबी को उल्टी टी शर्ट पहना देता है और ये बात मार्क भी नोटिस कर लेता है और उनके कार्यक्रम के बारे में इशारों में बोल भी देता है, जिससे डेबी एम्बेरस हो जाती है और ओमनी मैन हंसने लग जाता है। ओमनी मैन अभी हंस ही रहा होता है कि उसके पास आर्ट का कॉल आता है और ओमनी मैन और इनविंसिबल आर्ट के पास चले जाते हैं। आर्ट के सीक्रेट वर्कशॉप में पहुंचकर उन्हें आर्ट से पता चलता है कि आर्ट कुछ देर पहले दिखे ब्लैक सैमसन के सूट पर काम कर रहा था, जिससे उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाती। पर अचानक से कोई वहां आता है और आर्ट को बेहोश करके उस सूट को लेकर वहां से चला जाता है और आर्ट उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। पर क्योंकि आर्ट के वर्कशॉप के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं और साथ ही पूरी वर्कशॉप से सिर्फ वही सूट गायब होता है, तो आर्ट को ये शक होता है कि ये ब्लैक सैमसन नहीं किया है, क्योंकि उसे ऐसा भी सुनने को मिला था कि टीम से निकाले जाने के बाद से ही ब्लैक सैमसन या मार्कस ग्रिमशॉ थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गया है। खैर, फिलहाल सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के टाइम में ही ईव टीम के हेडक्वार्टर्स में जा रही होती है, पर वहाँ जाकर वो कुछ ऐसा देखती है कि वो शॉक हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। पर उसने क्या देखा ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम 7th और 8th इशू को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही कमेंट्स में बताना कि आपको ये इशूज़ कैसे लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।